Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. The topic name is Molecular Basis of Inheritance. This is taken from NCERT class 12 unit 6. In today's class we are going to learn about replication. आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है by which DNA makes multiple copies of itself. So replication क्या है? It is the process by which DNA makes multiple copies of itself. मतलब DNA अपनी कॉपी, the copying of DNA को हम क्या बोलते हैं, जिसे DNA अपनी कॉपीज खुद से बनाता है, इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं. रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स. कितने स्टेप्स में होता है ये प्रोसेस? इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स. और वो 3 स्टेप्स क्या क्या है? इट इज इनिशिएशन, elongation और termination. So these are the 3 steps of replication. Okay. Replication जो है it is an enzyme catalyzed reaction. ये कैसी रिएक्शन है? ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये एंजाइम्स के हेल्प से होता है, इसलिए we call it as an enzyme catalyzed reaction. Okay, now let's learn about the process of replication. Replication जो है, replication का process, it can be initiated in any random point. तो जैसे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने रेप्लिकेशन जो है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया. द रीजन वेयर रेप्लिकेशन इनिशिएट्स, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? दैट रीजन इज कॉल्ड एज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. हम उसको क्या बोलते हैं? The region where the replication starts is called as origin of replication या ORI भी हम इसको कहते हैं. ये वो पार्ट है जहां पे कि replication start होती है, where replication starts. Okay. उसके बाद सबसे पहले क्या होता है? There is an enzyme called as helicase. You can see this enzyme, the blue color triangle. This enzyme helicase ये आता है and what it does, the enzyme helicase ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वी नो डीएनए आपस में कैसे बंधा हुआ होता है, जो बेस पेयर से हाउ दे आर बॉन्डेड टुगेदर, दे आर बॉन्डेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो दिस एंजाइम हेलिकेज कम्स एंड व्हाट इट डज, इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, thus separating the 2 strands of DNA. और जब ये 2 strands of DNA को सेपरेट करता है उस टाइम पे क्या बनता है? उस टाइम पे रेप्लिकेशन fork बनता है. It results in the formation of what? It results in the formation of replication fork. ये replication fork कहाँ पे बनता है? यहाँ पे ये replication fork बन गया. Okay. उसके बाद जो 2 strands होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं? हमारे पास 2 strands होते हैं. एक को हम बोलते हैं leading strand और दूसरे को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड. तो हमारे पास एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड होता है. जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है इसके ऊपर जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो कंटिन्यूअस होती है. वो क्या होती है? लीडिंग स्ट्रैंड पे द सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअस, मतलब ये लगातार होती है एंड इट हैपेंस इन दी सेम डायरेक्शन एज द ग्रोइंग रेप्लिकेशन फोक. तो यहाँ पे हमारे पास जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो ये है. द लीडिंग स्ट्रैंड इज दिस. और लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है? लीडिंग स्ट्रैंड वो होता है विच रन्स इन दी 5' to 3' डायरेक्शन. जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है इट रन्स इन दी 5' to 3' डायरेक्शन और लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है इट रन्स इन दी 3' to 5' डायरेक्शन. अब जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें क्या होता है? देयर आर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट. लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होता है? देयर आर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट. फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे होते हैं? एट दी 3' एंड. 3' एंड पे हमारे पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और इस फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो आराम से आके ज्वाइन हो जाते हैं और जो हमारे डीएनए की सिंथेसिस रेगुलरली हो जाती है. On the other hand, this lagging strand, it does not have free hydroxyl group. Lagging strand में क्या नहीं होता है? Lagging strand में free hydroxyl group नहीं होता है. इसलिए इसके ऊपर lagging strand के ऊपर जो synthesis होती है वो क्या होती है? वो discontinuous होती है. The synthesis is discontinuous on the lagging strand. तो जो synthesis होती है ये है हमारा lagging strand. जो synthesis होती है lagging strand के ऊपर
ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि कोई फ्री 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ही नहीं। यहाँ पे जो नया डीएनए बनता है वो बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, जबकि लीडिंग स्ट्रैंड पे जो नया डीएनए बनता है वो बनता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड पे हमारे पास देयर आर नो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, नो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड एज प्राइमेस। एक एंजाइम है जिसका नाम की है एंजाइम प्राइमेस। दिस एंजाइम प्राइमेस कम्स एंड एक्ट्स हियर। ये एंजाइम प्राइमेस क्या करता है, ये इनिशिएट करता है प्रोसेस। कैसे, ये एक स्मॉल आरएनए फ्रैगमेंट को लेके आता है। दिस प्राइमेस ब्रिंग्स वन स्मॉल आरएनए फ्रैगमेंट जो कि एक्ट करता है प्राइमर की तरह। वो क्या एक्ट करता है, वो एक प्राइमर की तरह एक्ट करता है। और इस प्राइमेस जो कि प्राइमर आरएनए प्राइमर को लेके आता है, ये एक प्राइमर की तरह एक्ट करता है। और उसके बाद इस प्राइमर के पास आके जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड टू दिस प्राइमर। जो भी न्यूक्लियोटाइड्स है रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, वो इस प्राइमर के पास आके यहाँ पे क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं। ओके, उसके बाद जो यहाँ पे सिंथेसिस होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, वो कंटिन्यूअस नहीं होती है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, जो ये डिसकंटिन्यूअस डीएनए फ्रैगमेंट्स बने हैं हमारे पास, इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। व्हाट डू वी कॉल, वी कॉल दीज फ्रैगमेंट्स एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। हम उनको क्या बुलाते हैं, हम उनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। और ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के बीच में वी कैन सी देयर इज ए स्पेस, और ये स्पेस कौन सील करता है, देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड एज प्राइमेस, नॉट प्राइमेस, देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड एज लाइगेस। एक एंजाइम है जिसका की नाम लाइगेस है, वो लाइगेस आके इन गैप्स को सील कर देता है। और ये एंटायर प्रोसेस जो है रेप्लिकेशन का, ये कहाँ पे होता है, इट हैपन्स इन दी एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। किस में होता है, ये सेल साइकिल के एस फेज में होता है। इट हैपन्स इन दी एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। ओके, नाउ वी विल सी द रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स हियर। ओके, जो टोपो आइसोमरेज है, टोपो आइसोमरेज क्या करता है, जब रेप्लिकेशन फोर्क बनता है उस टाइम पे ये डीएनए को फिर से वाइंड नहीं होने देता है, ये अनवाइंडेड डीएनए को अनवाइंडेड ही रहने देता है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, एसएसबी प्रोटीन्स क्या करते हैं, जब ये हेलिकेस एंजाइम एक्ट करता है, ये एसएसबी प्रोटीन इसको स्टेबिलिटी देते हैं। एसएसबी प्रोटीन डज व्हाट, इट गिव्स स्टेबिलिटी टू इट। ओके, प्राइमेस आके क्या करता है, प्राइमेस आके वो डीएनए प्राइमेस आके प्राइमर एक स्मॉल आरएनए फ्रैगमेंट को ज्वाइन कर देता है जो एक प्राइमर की तरह एक्ट करते हैं। और जहाँ पे उसके बाद कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके क्या करता है, उसमें फ्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता रहता है। ओके, और जब लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा नया डीएनए है, जो डॉटर डीएनए है, वो सिंथेसाइज हो जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।